राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। क्या जीत है, कैसे जीत होगी, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। 18 मई 2025 तक वह समय है जो आप कष्ट परेशानियों से आप निकल सकते हैं। क्या प्रभाव रहेगा राहु महाराज का आपके ठीक षष्ठम भाव पर, इसी बात की चर्चा करेंगे। भाई इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि अभी आपके, या फिर आप जवान होंगे इस समय पर, या आप वृद्ध होंगे। तो जो आप अगर एग्जाम्पल फॉर, अगर आप वृद्ध हैं तो एक ज़माना था कि आप पर जवानी थी, उस समय आपका जीवन कैसा था, उस समय आप कैसे अपने कामों को हैंडल कर पा रहे थे और कैसे आप जीवन में तरक्की पा रहे थे। और एक अगर आप जवान हैं तो आपका बचपन कैसा हुआ, बचपन कैसा था, बचपन में आप क्या क्या कर रहे थे, क्या वही लक्षण आपके अभी भी हैं, सब चेंज हो गए होंगे। उम्र के हिसाब से हर चीज़ में आपके बदलाव देखा गया होगा। ऐसा ही ग्रहों का भी होता है। जब ग्रहों की डिग्री चेंज होती है तो कहीं ना कहीं हमें जो कष्ट परेशानी ये ग्रह देते हैं, जब इनकी एक उम्र होती है, वह उम्र इनकी कम हो जाती है, अर्थात इनकी डिग्री कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इनका अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है। जैसे राहु महाराज जब ने राशि परिवर्तन किया था 30 अक्टूबर 2023 को, 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने जब राशि परिवर्तन किया था, उस समय पर इनकी डिग्री थी 28। अब आज के ज़माने में 09, लगभग 19 डिग्री का परिवर्तन हो चुका है। ये 19 डिग्री से यहाँ पर कम जो है 19 डिग्री इनकी कम हो चुकी हैं यहाँ पर। तो समझिए जब 19 डिग्री इनकी कम हो गई हैं तो इनका जो अशुभ प्रभाव देने की क्षमता, जो ताकत थी, वह भी तो कम हो गई है। तो यहाँ पर जो इनके अशुभ प्रभाव देने की जो ताकत, जो क्षमता थी, वह ना के बराबर हो गई। फिर भी यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं डालें, क्योंकि ज्योतिष, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्योतिष क्या कह रहा है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं ज्योतिष, जो ज्योतिष आपके बारे में कह रहा है, हम उसी बात को यहाँ पर सिर्फ दोहरा रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। इनका जब अशुभ प्रभाव चलता है तो इंसान रातों रात करोड़पति से रोडपति हो जाता है। इंसान को अकेलापन महसूस हो जाता है, रात रात भर नींद नहीं आती है। साथ ही साथ में जब राहु का प्रकोप चलता है तो कर्ज पर कर्ज बढ़ जाता है। कर्ज के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके कर्ज के साथ ही साथ राहु का जब प्रकोप चलता है कहीं ना कहीं, तो इंसान को जो है अकेलापन महसूस, इंसान जो है अकेलापन इंसान को महसूस होता है। अकेले में रहना, अकेले में बातचीत करना, अकेले में बैठना, अकेले में ही बड़बड़ाना, लोगों से कनेक्ट खत्म हो जाता है, रिश्तों में यहाँ पर दरार पहुँच जाती है। तो राहु का जब प्रकोप चलता है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कष्ट परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे, राहु महाराज आपके षष्ठम भाव में विद्यमान हैं। 19 डिग्री से 28 डिग्री से अब इस समय 09 डिग्री पर हैं। तो समझिए ये प्रभाव क्या आप पर डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो जो आप पर इन्होंने कर्जा, आपका जो आप पर कर्ज बढ़ रखा है इस समय, यानी कर्जा आप पे ऊपर नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा आप पर हो रहा है, वह कर्ज कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़, जो शत्रु आपके, जो दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो शत्रुओं का भी प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर राहु महाराज होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जैसे कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपके बाधाएं, लगातार बाधाएं, यानी आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है। नौकरी में आपके बाधाएं पहुँच रही हैं, आपके साथ काम करते हैं वो लोग बाधाएं पहुँचा रहे होंगे, या आपके उच्च के अधिकारी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो शत्रु हैं, देखिए आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर यहाँ पर राहु महाराज आपकी विजय करवाएंगे। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने कहा डर है, डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर राहु जो आपको शत्रु आपके क्रिएट कर रहे थे, दुश्मन आपके बना रहे थे, किंतु शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ जो लगातार हानि का आपको सामना करना पड़ रहा था, लगातार हानियाँ आपके जीवन पर हानि हो रही थी, वह हानि आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको परिश्रम द्वारा जो है कोई वाहन, थोड़ा बहुत मेहनत रहेगी आगे, किंतु आपको ये वाहन का सुख देंगे। उसी के साथ भूमि का भी आपको सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, यानी कि आपको जमीन का भी सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ में आपको भूमि वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। परिवार में जो आपके लड़ाई झगड़ा, परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में तनातनी का माहौल चल रहा था, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ कमर संबंधी, यानी कमर संबंधी रोग आपको परेशान कर रहे थे, वह भी आपके कम होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा,
दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई दुर्घटना आपके साथ हुई है जिसमें आपका धन माल का खर्चा हानि आपको हुई है, जैसे आपका कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या छोटे मोटे कहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर होता हुआ नजर आए। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको परितन ये करना होगा कि हाँ, लालच में किसी प्रकार का आगे नहीं पड़ना है। ये चीज़ का खासकर नौकरी से रिलेटेड आपको किसी प्रकार के कैसे भी लालच में आपको नहीं पड़ना है। राहु के पास दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, साथ ही साथ पंचम के साथ सप्तम दृष्टि और सप्तम के साथ नवम। तो पंचम दृष्टि राहु महाराज की आपके सीख दसम भाव अर्थात आपके बिजनेस व्यापार भाव पर पड़ने के कारण आपको कर्म का फल, जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आप परिश्रम कर रहे थे, उसका आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। वह कहीं ना कहीं परिश्रम का आपको, जो आप मेहनत या कुछ भी कर रहे थे, उसका जो है आपको फल यहाँ पर उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यापार, जो आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं, कुछ परसेंट यहाँ पर आपको अभी भी रहेगा आपका। उसी के साथ जो आलसपन, निद्रापन आप पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, वह कम होता हुआ नजर आएगा। कृषि, खेतीबाड़ी आप करते हैं तो खेतीबाड़ी में भी आपको यहाँ पर ये राहु महाराज आपको लाभ दिलवाएंगे। जो आर्थिक स्थिति आपकी, यानी धन से रिलेटेड आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके दान पुण्य, धर्म कर्म के कार्यों में, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा था, वह पूजा पाठ में आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक, भाई राहु राजनीतिक का कारक होता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको जो असफलता सामने आ रही थी, वह राजनीतिक क्षेत्र में आपको असफलता आगे देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर पड़ने के कारण, जहां पर आपके राहु केतु महाराज बैठे हैं, जो व्यर्थ का खर्चा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह व्यर्थ का खर्चा आपका यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि व्यय खर्च जो हो रहा था, आध्यात्मिक खर्चा आपका हो रहा था, वह आध्यात्मिक खर्च का नुकसान नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, आप सही तो आपके घर में कोई बीमार, इस तरीके की समस्याएं आ रही थी, वह आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में पैरों में, जो आपके पैरों में दर्द परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था, वह ना के बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो दुर्गति, कहते हैं कि इंसान की दुर्गति हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो दुर्गति हो चुकी है, यानी कि लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, लोगों ने आपके कनेक्ट में लोग थे, जो आपके साथ हमेशा रहते थे, ऐसे लोग आपका साथ छोड़ गए। ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आपके पास पुनः लौटते हुए नजर आएंगे, किंतु आप अपने समय को याद रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आलसपन बहुत ज़्यादा लदा हुआ था, गंदे गंदे स्वप्न आना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही थी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर, आपके धन भाव अर्थात आपके धन भाव में पड़ने के कारण आपको धन से रिलेटेड, यानी कि पैसा आप पैदा करते हैं, एक हाथ में आता है तो दूसरे में चला जाता है, इस तरीके से धन की आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी धन से रिलेटेड जो कष्ट परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वह कष्ट परेशानी धन से रिलेटेड यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो परिवार में लड़ाई झगड़ा, परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, परिवार में आपके अनावनी का माहौल बना हुआ था, परिवार में आपको कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, परिवार के लोग जो है आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो परिवार में यहाँ पर शांति का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, व्यर्थ का कर्ज नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कोई भी विवादित नहीं खरीदनी है। व्यवसाय में कोई भी रिस्क वाला काम, ज़्यादा रिस्क भरा कार्य व्यवसाय में नहीं करना है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अभी भी आपको धन अगर फांस रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि राहु का प्रभाव क्या है, 12वें भाव में दृष्टि जाने की वजह से व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा मत मोल लीजिएगा। कोई नशा आपके आदी हैं, उस नशे को थोड़ा सा आप त्याग पत्र उसका दीजिएगा। और उसी के साथ ही साथ में परिवार में किसी प्रकार का मतभेद, लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। परिवार में यहाँ पर अपने शांति का माहौल बनाकर रखिए। धन किसी को ले रहे हैं या दे रहे हैं तो सोच समझ कर धन लीजिएगा और दीजिएगा। ये चीज़ें आप जो है सावधानी आपको आगे भी बरतनी होंगी। ये अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आगे जो कोई भी घटना या कुछ भी होने वाला है वह आपके साथ में किसी प्रकार का नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें बताई हैं आपको, तो इनमें डर है, किंतु ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए हमने कहा कि राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप जो है ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें सुबह या फिर जो है प्रातः काल से पहले, या फिर शाम को जो है जब सूर्य अस्त हो उस समय पर ओम राहुवे नमः इस मंत्र का आप माला 1 करें या 2-5 जो भी कर पाएं,
इस मंत्र की माला करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, जिससे भी राहु महाराज का उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ एक साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु महाराज के लिए, आप जो है शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाइए शनिवार के दिन, और सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये चढ़ाइएगा, जिससे आपको राहु महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।